नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबका भला करे, सब खुश रहें, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। इसके अलावा जीवन में कोई भी समस्या है जिसके बारे में आप हमसे सलाह लेना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। आपकी किसी भी समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा और आपका जीवन फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। धन्यवाद। मित्रों, हम जो भी विधियां आपको बताते हैं उनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, अतः जैसे बताया है वैसे ही करें। मित्रों, आज का जो विधि हम आपको बताने जा रहे हैं वो जो भी विधि, जो भी प्रयोग है वो आपको अपने ऊपर करना है, क्योंकि आज का जो विधि है वो है आकर्षण विधि। इसमें आप इतने आकर्षक हो जाओगे कि सामने वाला आपकी तरफ खींचा चलाएगा। अपने आप को इतना काबिल बनाना है कि सामने वाला अनायास ही आपके ऊपर आकर्षित हो जाए, मोहित हो जाए। तो आपको इसमें जो भी प्रयोग करना है अपने ऊपर करना है और सामने वाले को मोहित करना है। बात करते हैं विधि के समय की। तो समय रहेगा किसी भी वार, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो चाहे वो शुक्ल पक्ष हो, किसी भी वार की रात्रि में आपको ये उपाय करना है। 12 से 12:30 के बीच रात्रि में आपको पूर्व दिशा की ओर बैठना है। किसी भी पाटा, चौकी, बेड पर कपड़ा बिछाकर आप बैठ सकते हो। जमीन के ऊपर यह काम नहीं होगा। एक आपको नींबू लेना है, दागी नहीं होना चाहिए, गला हुआ नहीं होना चाहिए, आपको साफ सुथरा नींबू लेना है। एक लेना आपको मार्कर या पेन। और विधि की शुरुआत होगी रात्रि 12 से 12:30 के बीच। और 2 सावधानी इसमें है, उसका ध्यान रखिए। माताएं बहनें कठिन दिनों में यह विधि ना करें। अगर विधि करते समय कठिन दिन आ जाए तो आप इस विधि को बीच में छोड़ दें। और मांस मदिरा किए हुए व्यक्ति विधि से दूर रहें। जितने दिन ये विधि चलेगी उतने दिन आपको मांस मदिरा त्यागना पड़ेगा, क्योंकि ये सात्विक विधियां हैं, वशीकरण की सात्विक विधियां हैं, लोगों का दिल जीतने वाली विधियां हैं, आपके पार्टनर का दिल जीतने वाली विधियां हैं। इनमें जो तामसिक चीजें हैं वो नहीं चलती हैं। तो सर्वप्रथम आपको करना है, आपको नींबू के ऊपर सामने वाले का नाम लिखना है जिसका आप वशीकरण करना चाहते हो। मान लीजिए यहां पर कोई स्त्री है, वो वशीकरण कर रही है अपने पति का, और पति का नाम है मनोज। तो वो अपने पति का नाम लिखेंगी। इतना आपको करना है। उसके पश्चात ये नींबू है वो साधारण है। अब आपको इसे अभिमंत्रित करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अभिमंत्रित नहीं करोगे ना तब तक उसमें वो रश्मियां प्रवाहित नहीं होंगी जो आपके वशीकरण के लिए काम आती हैं। तो जो विधि हम आपको बताते हैं पूरी नियमानुसार आपको करनी पड़ेगी। आपको इसे सीधे हाथ में लेना है। रात्रि के समय में आपको सीधे हाथ में लेकर मंत्र बोलना है, ओम नमो यक्षिणे अमुक वसम ओम। ओम नमो यक्षिणे अमुक वसम ओम। ध्यान रखें, इस विधि में आपको आंखें बंद नहीं करनी है। जैसे हम आपको हर विधि में बताते हैं ना कि आपको आंखें बंद करके सामने वाले का चेहरा अंतर ध्यान करना है। तो ये एक तो आकर्षण विधि है, इसमें आप सामने वाले के लिए अपने अंदर आकर्षण पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, ओम नमो यक्षिणे। अमुक के स्थान पर आपको सामने वाले का नाम लेना है, पर अंतर ध्यान चेहरा नहीं करना है। ठीक है, ध्यान से। इसका कारण यह है कि हम जो यक्षिणे बोल रहे हैं ये यक्ष यक्षिणियों के लिए होता है। और रात्रि 12 से 12:30 के बीच अगर आप आंखें बंद करके यक्ष यक्षिणियों को याद करते हो तो वो आपके समीप आते हैं। तो आपको आंखें बंद नहीं करनी है। हमें यक्ष यक्षिणियों को समीप बुलाकर उनसे कोई जानकारी नहीं लेनी है। हम तांत्रिक लोग अगर किसी के बारे में जानकारी लेते हैं यक्ष और यक्षिणियों से तो हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। आंखें बंद करके यक्ष यक्षिणियों को याद किया जाता है मंत्रों के द्वारा, ताकि वो हमारे समीप आए और हम जो भी उनसे जवाब लेना चाहें वो हमें मिल सके। तो अपने को यक्ष यक्षिणियों को याद नहीं करना है, इसलिए आपको ये सावधानी बताई है। आंखें बंद करके आपको इसमें ध्यान रखना कि आपको अंतर ध्यान चेहरा नहीं करना है। आंखें खुली रखकर आपको ये मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम नमो यक्षिणे अमुक वसम ओम। आपको अमुक के स्थान पर सामने वाले का नाम लेना है जिसका वशीकरण कर रहे हो। तो इस केस में जो महिला है वो वशीकरण कर रही है मनोज का, तो वो बोलेगी ओम नमो यक्षिणे मनोज वसम ओम। बस आपको चेहरा अंतर ध्यान नहीं करना है। 108 बार आपको ये माला की सहायता से अंगुलियों पे गिनकर आपको 108 बार ये बोलना है और इस नींबू को तकिए के नीचे रखकर सो जाना है।
और सुबह उठते ही आपको इसे अपने पास रख लेना है, संभाल के रख लेना है। किसी के हाथों में यह नहीं आना चाहिए और जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। और जैसे ही आप स्नान करने जाओ, अब यहां पर आपको अंतर ध्यान करना, ध्यान रखिएगा रात में अंतर ध्यान नहीं करना है। अंतर ध्यान तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपने न तो सामने वाले की फोटो ली, न आपने कोई आइडेंटिटी ली, ठीक है। तो अंतर ध्यान तो उसका चेहरा होगा ही होगा, क्योंकि मनोज नाम के करोड़ों लड़के इंडिया में हैं, ठीक है। तो जिसका वशीकरण करना चाहते हो उसी का वशीकरण कैसे हो, तो इसके लिए अंतर ध्यान जरूरी है। पर यह मंत्र इतना पावरफुल है जो 2 कामों में इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए रात में आपने इसे मंत्र से अभिमंत्रित कर दिया और सुबह आप उठकर जैसे ही स्नान के लिए जाएं वैसे आप इस नींबू को काट लें। इस नींबू को आपको बीच में से काट लेना है। आपको प्रयोग करके सामने प्रैक्टिकल करके इसीलिए दिखाया जाता है ताकि आपसे कोई गलती ना हो, और बहुत ही संभाल के कीजिएगा। तंत्र विद्या का काम है, मजाक नहीं है, तो जैसे बताया है वैसे ही करें, ठीक है। तो आपको सुबह ये जो नींबू है इसका पूरा रस अपने नहाने के पानी में, अगर आप नहाने के पानी में इसको अच्छे तरीके से नहीं करोगे तो वो जो प्रभाव है रश्मियों का वो आपके अंदर आकर्षण का नहीं आ पाएगा। तो आपको ये दोनों नींबू का रस है, ये अच्छे तरीके से, ये जो 2 टुकड़े हुए हैं इनका रस अच्छे तरीके से आपको और अपने नहाने के पानी में आपको निचोड़ लेना है, और जो छिलके बचे उनको पीपल के पेड़ पे डाल देना है। वो बाद की बात है, पर आपको पहले बता देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। कई बार विधि बताते वक्त हम भी भूल जाते हैं, तो ये जो नींबू के छिलके रहेंगे उनको आपको पीपल के पेड़ पे ही डालना पड़ेगा क्योंकि ये अभिमंत्रित है, ठीक है। और ये रस आप पानी में डालिए और फिर उस पानी से आपको नहाना है और 11 बार रात का मंत्र बोलना जो आपने रात में बोला है, ओम नमो यक्षिणे अमुक वशम ओम, ओम नमो यक्षिणे अमुक वसम ओम। अमुक के स्थान पर आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है जिसको आप आकर्षित करना चाहते हो, ठीक है। और मंत्र आपको मंत्र का उच्चारण श्रद्धा से करना है, एकदम साफ शब्दों में करना है। मंत्र को आपको रटना है 11 बार मंत्र बोलते हुए, और नहाते हुए, नहाने की क्रिया जारी रहेगी। नहाते हुए आपको 11 बार मंत्र बोलना है, ओम नमो यक्षिणे, सामने वाले का नाम वसम ओम। यह मंत्र आपको 11 बार बोलना है और उसके पश्चात आपका पहले दिन का काम खत्म। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहली रात्रि आपने इस नींबू को अभिमंत्रित किया, नाम लिखा, अभिमंत्रित किया और इसे तकिए के नीचे रख के सो गए। सुबह उठे, अपने नींबू अपने पास रखा, अपनी जेब में रखा या कहीं छुपा कर रखा, और नहाने के वक्त इसको साथ में ले गए और इस नींबू को काटा और काट के इसका रस है वो नहाने के पानी में मिला लिया। उसके पश्चात आपको उस पानी से नहाते हुए 11 बार रात वाला मंत्र बोलना है और उसका चेहरा अंतर ध्यान करना है जिसको आप आकर्षित करना चाहते हो। उसका चेहरा आपको आंखें बंद करके अंतर ध्यान करना है, साफ साफ चेहरा दिखना चाहिए। 11 बार मंत्र बोलना है काउंट करके। उसके पश्चात जो छिलके हैं नहाने के बाद आपको पीपल के पेड़ के जड़ों में डाल देने हैं। पहले दिन का ये काम खत्म हो गया। फिर आपको दूसरे रात भी, जैसे आपने मान लीजिए सोमवार में ये रात्रि में शुरू किया, तो आपने मंगलवार को ये काटा और इससे आप नहा लिए इसके रस से। फिर आपको मंगलवार रात्रि भी नींबू लेना है और बुधवार को नहा लेना है, यही प्रक्रिया करके। और फिर आपको बुधवार रात्रि भी ये नींबू लेना है और गुरुवार को नहा लेना है। सिर्फ 3 दिन की पूजा है ये। 3 दिन में आप अपने अंदर इतना आकर्षण पैदा कर लोगे कि सामने वाला अनायास ही आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। खुद उसका मन रहेगा बात करने का, चुंबकत्व आप में आ जाएगा। जैसे लोहा चुंबक से कैसे आकर्षित होता है उसी प्रकार से सामने वाला आपसे अट्रैक्ट होगा। बहुत ही पावरफुल आकर्षण मंत्र है, बहुत ही पावरफुल आकर्षण विधि है। आप करोगे, आपको 100% लाभ मिलेगा और आपके जीवन में खुशियां दोबारा से लौट आएंगी। मित्रों, मैं हर विधि करके आपको समझाता हूं, आपको करके दिखाता हूं ताकि आप अपने दाम्पत्य जीवन में, अपने रिश्तों में जो कड़वाहट आई है उसे पूरी तरीके से खत्म करें। अगर आपका पार्टनर जैसे पति पत्नी में से ही कोई है तो भी आप ये उपाय कर सकते हो, और अगर आपका दूर का रिश्तेदार है तो भी आप ये उपाय कर सकते हो। आकर्षण बहुत ही पावरफुल होगा, आपकी प्रेजेंस ही काफी रहेगी उसे आकर्षित करने के लिए, और सामने वाला खुद ललायित होगा आपसे बात करने के लिए। जो मनोकामना आपके मन में है वो मनोकामना आपके लिए उसके मन में आ जाएगी। आपका रिश्ता, अगर कोई थर्ड पर्सन आपके रिश्ते में आ गया है, रिश्तों में कड़वाहट हो गई है, तो ये उपाय जरूर करें, आपका जीवन सुधारने वाला। अब ये मुश्किल से 8-10 मिनट का या 3 दिन का उपाय है। 8-10 मिनट आपको एक दिन में देने हैं।
3 दिन का उपाय है, 3 दिन के अंदर अंदर आपका पूरा जीवन सुधर सकता है। तो आप ये उपाय करिए, तंत्र विद्या का फायदा उठाइए, माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमें संपर्क करें, हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।